तो स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की बाजार की जो रैली थी काफी लोग मिस कर गए, लेकिन आज की बाजार की रैली के साथ साथ मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स आए हैं। अगर आज आपने मार्केट नहीं देखा ना, तो ये वीडियो कंप्लीट आपके एनालिसिस होगी, क्योंकि इस वीडियो में आप पूरी मार्केट के अपडेट्स में आपको बताने वाला हूं। क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कुछ आए हैं कुछ कंपनियों के, मार्केट बंद होने के बाद इसका असर कल देखने को मिल सकता है, उसके बारे में अपडेट देना चाहूंगा। और मार्केट की जो भी गतिविधियां हुई हैं, 4-5 ब्रेकिंग न्यूज, उसके आधार पे यही वीडियो होने वाली है। और साथ ही साथ कल के मार्केट को लेके प्रेडिक्शन, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी। एज ए ट्रेडर कल हम लोग निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, तो कल के लिए अहम लेवल क्या हो सकते हैं। और यस, आज बाजार में ऐसा क्या हुआ, खासकर मैं इंट्राडे की बात करूंगा। जो लोग इंट्राडे सीखना चाहते हैं कि भाई कैसे स्टॉक सिलेक्शन में करता हूं, तो भैया उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज के मार्केट में हमने ना लाइव रिकॉर्ड किया था प्रॉफिट। जी हां, अपने इंट्राडे में सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीख लोगे ना, खुद करने लगोगे। सबका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट अपडेट्स एंड कैसे बुक प्रॉफिट इंट्राडे में किया, वी वेब थ्योरी क्या कहती है, टॉप 3 न्यूज नहीं साहब, आपके लिए कम से कम 5-6 न्यूज में ला चुका हूं। कौन सी कंपनी को कहां से ऑर्डर मिले, और मैं वीडियो में ना अब लाता रहूंगा आपके लिए कि भाई टॉप न्यूज क्या कह रही, किसको कहां से कैसे ऑर्डर मिले। निफ्टी की एक्सपायरी है, बाकी ईरान यूएस को लेके क्या अपडेट है सर। चलो बात करते हैं। सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट रहेगा, इन चीजों से डिस्कस करने से पहले आपको पता है कि भैया शेयर बाजार में अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, और लर्निंग करने के साथ साथ जी हां अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको एक्सपर्ट्स लगातार आपको सिखाते रहते हैं बाजार के बारे में, भाई सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, कोई भी स्टॉक्स में कैसे एंटर करते हैं, स्टॉक्स का टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तब अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ना, मुझे लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। जी हां, व्हाट्सएप कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाल दिया है, जहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो कि मार्केट में एक्सपर्ट क्या क्या लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं, किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए, और कंपनियों का फंडामेंटल कैसे देखा जाता है, सब चीज। लेकिन ध्यान रहे, क्या इंपॉर्टेंट बात, सर फ्री कैंपेन है, किसी को पैसा नहीं देना है। मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं कि पैसा नहीं देना है, केवल आपको लर्निंग पे फोकस करना है। यहां इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मिलते रहेंगे। कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिया, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ज्वाइन करने के बाद अगर आपके मन में लगता है कि भाई कोई स्टॉक मुझे खरीदना है, अपने खुद के डीमेट अकाउंट से आपको खरीदना है। किसमें? खुद के डीमेट अकाउंट से, किसी प्राइवेट डीमेट अकाउंट से आपको नहीं खरीदना है। बाकी लर्निंग के लिए बहुत शानदार ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला है। चलो मार्केट अपडेट्स के साथ साथ सबसे पहले ना टॉप कुछ न्यूज बता देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूज के आधार पे आपको समझ में आएगा भैया बाजार में क्या क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट भैया क्रूड ऑयल, जी क्रूड चच्चा आज गिरे, और इनका गिरना बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने यहां क्लियर बोल दिया भैया, कोई हम नया वॉर या नई स्ट्राइक हम ईरान पे नहीं करेंगे। ईरान ने भी कह दिया कि चलो ठीक है भैया, बहुत हो गया कुछ समय के लिए, अभी कुछ नया हम वॉर वगैरह नहीं करने वाले हैं यूएस के लिए, जिसके कारण क्रूड चच्चा थोड़ा से गिर गए। क्रूड चच्चा गिरे हैं, जिसके कारण मार्केट, क्योंकि कोई अटैक नहीं करेंगे, जिसके कारण मार्केट में थोड़ी सी आपको आज हरियाली देखने को मिली। मैंने कल के वीडियो में बता दिया था आपको। चलो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी आज की खबर रही भैया, देखो जितने भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं ना सर, ये सारे स्टॉक केवल आपको ना लर्निंग पर्पस के लिए, कोई बाइंग से रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको मुझसे जुड़ना है खासकर स्टॉक रिलेटेड चीजों के लिए, तो आप प्राइम प्रीमियम को जुड़ सकते हैं, जहां मेरा नंबर आपको चल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। वहां मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं, लेवल वगैरह देता रहता हूं। जिसको जुड़ना हो, नहीं जुड़ना कोई दिक्कत नहीं है। वॉरे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कंपनी है भैया, 1082 मेगावाट ऑर्डर उनको मिला है। आज की न्यूज के आधार पे एनबीसीसी को भी लगभग 108 करोड़ का वर्क ऑर्डर आज मिला है। देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं इन कंपनियों पे, वॉरे और एनबीसीसी, ठीक है ना। खासकर बात करें, जी हां कैनरा बैंक का रिजल्ट आ चुका है, और जी हां रिजल्ट में नेट प्रॉफिट इनका 2% बढ़ के मतलब 4,856 करोड़ का प्रॉफिट इनका हो चुका है। जी हां, बात कर रहे हैं कैनरा बैंक पे, इस पर भी आप लगातार फोकस कर सकते हो। जी हां, अगला एक शेयर है, जी हां मीशो, सबको पता होगा, एक ऐसी कंपनी। तो मोतीलाल, क्योंकि देखो बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस ना लगातार कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट्स लगातार देते रहते हैं, प्रेडिक्शन बताते रहते हैं। तो मीशो के बारे में कहा जा रहा है भैया, मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि 2026 में इनकी जो नेट मर्चेंटाइन वैल्यू है, जी हां एनएमबी, ये लगभग 27.5% सीएजीआर रिटर्न से बढ़ने वाली है। 27.5% के सीएजीआर रिटर्न से इनकी लगातार वैल्यू बढ़ेगी 2027 से 2031 के बीच में। जी हां, बात करने वाले हैं जी हां मीशो के बारे में, मोतीलाल ओसवाल ने कहा है। बाकी
सुमितोमो केमिकल्स के भी क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं, प्रॉफिट लगभग 21% यहां बढ़ चुका है। और साथ ही साथ जी हां, एक ऐसी सोई हुई कंपनी हुडको, सबको पता है, इसके भी क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं। 35% इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। और जी हां, नेट एसेट्स उनकी वैल्यू है लगभग 21% वैल्यू है बनी है। तो लगभग देखा जाए हुडको के लिए, सुमितोमो केमिकल के लिए, कैनरा बैंक के लिए, मीशो के लिए, जी हां, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव न्यूज लगातार आई है। चलो ये हमने कवर कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं भैया। कल को लेके, मार्केट को लेके थोड़ा सा आपको अपडेट देना जरूरी है। और अगर आज मैं लेवल की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आप समझ लो। जी हां, अब बोलोगे ना संदीप भाई किसके कारण हुआ? जी हां, इसका पूरा स्टेज आता है। जी हां भैया, ब्रेंट क्रूड ऑयल को, और क्रूड ऑयल का यहां देखो लेवल 89.18 हो चुका है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई 96 97 पहुंच चुका है। अगर ये 100 क्रॉस हुआ, लेकिन देखो मैं बोलता हूं अभी भी खतरा है, अभी भी टेंशन की बात है। जब तक 80 के नीचे नहीं आ जाता ना, ठीक है, आज मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, लेकिन इसका 80 से नीचे आना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें लगातार यहां कवर की है। अब यहां मैं बात करूं भैया, जितने भी इंडेक्स के अलग अलग इंडेक्सेस हैं, सब में आपको तेजी देखने को आज मिली। आज बाजार में ऑलमोस्ट कंप्लीट आपको ना ईडन गार्डन मार्केट आपको दिख रहा है। ईडन गार्डन पूरा हरियाली साहब। ऑटो सेक्टर की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, एफएमसीजी कंपनी, आईटी की बात करें, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, फार्मा, मेटल, मीडिया, आप देख सकते हैं, सीमेंट हो गया, एंड फिनसेंस हो गया, ऑयल इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, सब में लगातार हरियाली देखने को मिली। अब काफी लोगों को पता होगा कि जैसे वीडियो मैंने बताया था कि भाई कैसे आपको पता करना होता है कि इंट्राडे स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करो। देखो, अगर आपके पास समय ना है ना, समय नहीं है, तो मैं इसकी क्लास में ले चुका हूं वीआईपी मेंबर्स के साथ ऑलरेडी। तो मैं फ्री टेलीग्राम पे क्लास का लिंक मैं डाल दूंगा। आज दोबारा एक बार और डाल दिया था, दोबारा डाल दूंगा। 1.5 घंटे की क्लास है, आराम से जाके चेकआउट करो। और मैं 100% ये सही बोल सकता हूं कि अगर आपने देख लिया वीवैप के बारे में, सर आप खुद ही लेवल निकाल लोगे कि आज के दिन कौन सा स्टॉक भागने वाला है, कौन से स्टॉक्स में गिरावट आने वाली है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल में क्या करना होगा? एनएससी हीट मैप डालना होगा। जी हां दोस्तों, एनएससी हीट मैप आप डालोगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। ये क्लिक करना होगा, सबसे पहले पहला ऑप्शन क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पहला ऑप्शन क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको ना डायरेक्टली ऐसे कुछ फिगर दिखने लगेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ ऐसे दिखने लगेगा। आपको आना होगा सेक्टोरियल इंडेक्सेस में। आप पहुंच गए सेक्टोरियल इंडेक्सेस में। यहां 9:25 पे साथियों ध्यान रखिएगा, 9:25 पे जो मैंने आज वीआईपी ग्रुप पे लेवल दिया था, एग्जैक्टली 9:25 पे दिया था। 9:25 पे आपको देखना है कि भाई यहां कौन सा सबसे ज्यादा ग्रीन है। उस समय मैं देख रहा था तो आईटी सेक्टर में थोड़ी सी तेजी देखने को बनी थी। आईटी सेक्टर में हमने आईटी सेक्टर का स्टॉक उठाया था। मैंने आईटी सेक्टर, जो इंपॉर्टेंट ये है ना कि सबसे ज्यादा आपको ग्रीन उस समय कौन दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है मतलब इसमें तेजी हो सकती है स्टॉक में। अगर आपको रेड दिख रहा है मतलब यहां गिरावट हो सकती है। तो यहां मैंने आईटी सेक्टर पे क्लिक किया और यहां मैंने पकड़ा कोफोर्स को। उस समय कोफोर्स लगभग 2% से ऊपर भाग रहा था। अब यहां जैसे मैंने कोफोर्स को पकड़ा, आप देख सकते हैं आपके सामने लेवल है, ये देखो, ये मैंने कोफोर्स को पकड़ा था साथियों। ये कोफोर्स को मैंने पकड़ा था, आप देख सकते हैं। इंडिकेटर मैंने एक लगाया है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर मैंने लगाया है, उसका नाम है वीवैप। आपको इंडिकेटर सर्च करना हो, वीवैप, VWAP। इंडिकेटर के लिए आपको क्या करना होगा? इंडिकेटर के लिए आपको यहां एफएक्स पे क्लिक करना होगा। और जैसे क्लिक करोगे ना, देखो यहां पूरा चीज समझा दे रहा हूं मैं, VWAP सर्च करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां आपको क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक आपका इंडिकेटर लग जाएगा साथियों। अब इंडिकेटर देखो लगने के बाद इंडिकेटर आपको खुद ही बताता है, क्या बताता है कि भाई मोमेंटम कहां हो सकता है। आप देख सकते हैं 9:25 की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे इंडिकेटर आप लगाओगे साथियों ना, तो आपको एक ग्रीन कलर का एक लाइन देखने को मिलेगी। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का। ये पूरा चीज मैंने क्लास में समझाया है, तो फ्री टेलीग्राम पे चले जाना, वहां मैं लिंक डाल दूंगा, डिटेल में समझ लेना। आज तो मैं केवल आपको झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो 9:25 पे जैसे ही पहली कैंडल ग्रीन, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना वीवैप की, इसके ऊपर जैसे पहली कैंडल बनी थी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया था कि भाई लॉन्ग लेना 1511 के ऊपर। और यहां हमने लगभग 1524 मतलब 20 से 22 पॉइंट हमने कैप्चर किया था। आप देख सकते हैं जब तक इस लाइन के ऊपर सारी कैंडल बन रही है, सर आप इस लेवल पे बने रह सकते हो, 10 से 15 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। इस लाइन के नीचे जाए, वहां अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देना स्टॉप लॉस के साथ। चलो ये हमने देख लिया है। बाकी
ये ना अब कल के लेवल मैं आपको बता देता हूं। कल के लेवल मार्केट को लेके देखो, कल का लेवल ऑलरेडी आपको इमेज में दिख रहा होगा। डेफिनेटली ब्लॉक ऑर्डर और वी वेब दोनों पे मैंने क्लास समझाई, आराम से देख लेना, क्योंकि एज ए ट्रेडर आप बहुत सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, आज का मार्केट लगभग 24,000 रुपए क्लोजिंग हुई, लेकिन सबसे पहले जो टारगेट दिख रहा है सर, आज का डे हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट, पहले तो मार्केट आज कंसोलिडेशन फेज दिखाया था काफी, लेकिन इसके बाद मार्केट ने जैसे डे हाई क्रॉस किया और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जितनी भी कैंडल बनने लगी, हम समझ गए थे कि भाई चलो एक बढ़िया बन सकता है मौका। और कल के मार्केट को लेके देखो, पहला लेवल आप देख सकते हैं 24,012 जो क्रॉस होना जरूरी है, और इसके ऊपर अगर मार्केट रहा तो डेफिनेटली मार्केट में एक आपको बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो 24,012 अगला लेवल आप देख सकते हैं 24,080, और इसके बाद जो अगला लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा साहब, वो लगभग 24,120 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जी हां, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,980 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके नीचे मार्केट आया तो जी हां, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये लेवल आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी ये जो मैंने बता ही दिया कि वी वेब थ्योरी, फिर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निफ्टी प्रेडिक्शन रेजिस्टेंस अपना ये है 24,050, 24,146 दूसरा है। इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो भैया मार्केट में ना तेजी आपको देखने को बनी रहेगी। ठीक है, बाकी सपोर्ट 23,892 है बस। बाकी मार्केट में फिलहाल अभी स्ट्रक्चर बुलिश देखने को मिल रहा है। और यस, अभी ईरान यूएस के बीच में युद्ध थमा हुआ है। सबसे अच्छी बात तो यही है, जिसके कारण ये सारे निफ्टी के स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैंने पूरा कवर करने की कोशिश कर दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, मेरा नंबर मेंशन है, मैंने नंबर पब्लिक क्यों करके रखा है, ताकि कभी भी आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके। कोई मेरे नाम पे पैसा दे, कभी लेना, मतलब कभी देना मत, है ना। कोई मेरे नाम पे कोई पैसा, क्योंकि आजकल सब लोगों के साथ हो रहा है, तो प्लीज किसी को पैसा नहीं देना है। और यस, कोशिश करो लर्निंग का, सीखने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां लगातार आपको लर्निंग वीडियोस मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।